नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करने वाले हैं अपने अक्ष पर, जी हाँ, ईवीएस के इन्वायरमेंट के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न सौर परिवार से आज बात करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक, आपको पता है सौर मंडल सौर परिवार बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ये पूरा टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों, सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना फीडबैक और अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम जरूर फिलिप करें। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम सभी लोग नीचे कमेंट पर फीडबैक करें विथ नेम के साथ, सभी मेरे प्यारे भाई बहन। दोस्तों हम बात करेंगे पहले प्रश्न की कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटे 30 मिनट में, या 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, आज के पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज के एनसीईआरटी के पैटर्न पर मॉक टेस्ट नंबर 15 है। जी हाँ, 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। ये जो हमारा 1000 एमसीक्यूज का जो हमारा ठीक है सेशन है, मॉक टेस्ट रहेगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे राइट ऑप्शन क्या होगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 सॉरी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन पे ताला लगा दीजिए, लॉक कर दीजिए बी ऑप्शन को, ताला लगा लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, ध्रुवों पर समान होती है, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, या कर्क रेखा पर? किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? सभी मेरे प्यारे भाई बहन कमेंट करें किस ऑप्शन को लॉक करें। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, वह होती भूमध्य रेखा। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, वह तिथि यानी किसी तिथि को बोलते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबा होता है, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य यही होता है कि दिन और रात समान अवधि के होते हैं, उसी को इक्विनॉक्स बोला जाता है। देखिए विषुवत की बात कर रहे हैं। विषुव दिन और रात समान अवधि के होते हैं, विषुव अर्थात अंग्रेजी में इनवॉक्स बोलते हैं। ऐसा समय बिंदु होता है दोस्तों इनवॉक्स या इक्विनॉक्स जिसमें दिवस और रात्रि लगभग बराबर होते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समान, अर्थात इन दोनों तिथियों पर दिन और रात की बराबर लंबाई लगभग बराबर होती है। 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात होती है। फोर्थ नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और अंत में बताना भी है कि 25 में से आपका स्कोर कितना है, क्योंकि यह मॉक टेस्ट है। आपकी तैयारी कितनी हुई है ये जरूर चेक होगा, क्योंकि क्लासेज आपको ऑलरेडी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जल्दी रिवीजन की क्लासेज आने वाली है। इस मॉक टेस्ट के बाद हम रिवीजन करेंगे, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है वो सबसे लंबा दिन कब होता है? किस ऑप्शन को लॉक करेंगे? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, या 22 दिसंबर? किस ऑप्शन को लॉक किया जाए? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो हम बात करेंगे 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। क्योंकि अगर दिन छोटा होगा, क्योंकि दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, 12-12 होना चाहिए तो बराबर होंगे। और जब दिन छोटा हो जाएगा, दिन मान लीजिए 10 ही घंटा का हो जाएगा, तो फिर आपकी रात 14 घंटे को हो जाएगी। दिन अगर 11 घंटे का रहेगा तो रात्रि आपकी 13 घंटे की हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पांचवा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना हो? जो भू का कक्ष है, यानी भू यानी क्या होता है? भूमि, पृथ्वी, उसका कक्ष तल का भू अक्ष का झुकाव पूछा गया है। 90 डिग्री, 23 पॉइंट यानी कि 1/2 डिग्री, 0 डिग्री, या 66 1/2 डिग्री होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव, डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। ठीक है, 66 सही, 1/2 डिग्री की बात करेंगे, झुकाव की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन को लॉक किया जाए।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, बहुत बार मैं रिपीट और कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीट किया जाता है क्योंकि संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी, आपका जवाब एक ही होना चाहिए। आपका जवाब यह होगा, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, आपका जवाब होना चाहिए एक। और एक क्या होता है, वह हमारा चंद्रमा है दोस्तों। क्या है, चंद्रमा, पृथ्वी का इकलौता ग्रह। कहते हैं ना, हमारे परिवार में इकलौती संतान है, वैसे ही पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है दोस्तों। जून को दिन का प्रकाश, जी हाँ, किस जून को, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे। अब आप बोलेंगे दिन रात भी होता है, 24 घंटे कैसे हो सकता है। और हम डी ऑप्शन को ही लॉक कर रहे हैं। जी हाँ, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर, यह ध्यान देना, उत्तरी ध्रुव पर जो है 24 घंटे होता है। 24 घंटे दिन का प्रकाश होता है 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर वनली। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। सभी प्यारे मित्र, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और फीडबैक दे रहे होंगे हर एक क्वेश्चन का, हर एक एमसीक्यूज का, हर एक मॉक क्वेश्चन का, हर एक मॉक टेस्ट का। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल पृथ्वी के निकट पूछा गया है। तो पृथ्वी के निकट क्या होता है, बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्र नज़दीक हो जाएगा। मंगल भी आता है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है। दूरी की दृष्टि से देखिए सभी जानते हैं सबसे नज़दीक है जो बुध है। बुध के बाद आता है सूर्य के नज़दीक, बुध के बाद आपका शुक्र आता है, बुध शुक्र के बाद आपका तीसरे नंबर पर पृथ्वी आता है। तो दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, तो तृतीय क्रम में आपका पृथ्वी ग्रह हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। सभी प्यारे मित्र लॉक करेंगे। सिलेक्शन पाना है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन, हर एक मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें और आपको नहीं पता क्या आएगा। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक की तैयारी करना है, क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट है, टीचर बनना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर, जो पृथ्वी अपने परिक्रमण रहता है उसका मार्ग या रास्ता होता है, परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। अपने कक्षा तल पर, परिक्रमण के मार्ग पर परिक्रमण करते हुए अपने ही अक्ष पर, अपने अक्ष के कक्षा पर, अपने अक्ष के द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, कितना झुकाव होता है, 66 1/2 डिग्री का झुकाव होता है। जस्ट पिछले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में हमने पहले ही बात किया था, और इसीलिए बोलते हैं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए और रिवीजन कीजिए। और टेलीग्राम से जरूर जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें। सभी प्यारे में तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो करें। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की, इनमें से या निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। क्या हम वर्ष भर पड़ती रहती है, या केवल 21 मार्च को, या 23 सितंबर को, या 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों तारीख को। तो दोस्तों सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सीधी बिल्कुल, तो वह हमारा ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जिस पर हम रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, हर एक जीव जीवन यापन करता है। सौर मंडल का इकलौता ग्रह जहां पर जीव यापन कर रहे हैं वर्तमान में, वह हमारा पृथ्वी ग्रह है। तो पृथ्वी ग्रह का या कौन सा तारा जो है सर्वाधिक समीप है, ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य या लुब्धक। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान सरल प्रश्न है, और इतना भी अगर आपने जवाब नहीं दे दिया तो भैया मुझे तो लगता है ये प्रश्न जो है 5वीं क्लास का बच्चा भी दे देगा जिसको आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब बढ़ रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा।
दोस्तों यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया, गैलीलियो ने, पाणिनि ने या कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ये कहने वाले आपके कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है, बराबर, जैसे 2 बराबर 2 है, 1 बराबर 1 है, 1 गिलास पानी के बराबर 1 गिलास पानी है, वैसे ही जैसे आज की डेट में बॉयज बराबर गर्ल है, दोनों की समानताएं लगभग बराबर है, कोई अंतर नहीं। वैसे ही दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उत्तरी ध्रुव पर सीधी पड़ती है, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कर्क रेखा पर। हमने पहले ही बात कर दिया था, हमने पहले बात किया था इस क्वेश्चन के बारे में, जस्ट इसी क्लास, इसी मॉक टेस्ट में, जस्ट बिफोर 5-6 क्वेश्चन एबव, ऐसे ही समथिंग। तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है सूर्य की किरणें जब सीधे आपके दोस्तों भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ये ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। दोस्तों यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच, जी हाँ, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखेगा? ये ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल का जो आवरण है उसको हटा दिया जाए, मान लीजिए जाए कि आवरण नहीं है, जैसे मैथ्स में कहते हैं माना कि एक्स वर्ष, माना कि चाल एक्स है, वाई है, ए है, बी है, वैसे ही मान लीजिए कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच का जो वायुमंडल है वो हटा हुआ है, तो आपको आसमान का रंग हमेशा कैसे? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन का टाइप आपको मिलेगा, 0 से हाई लेवल की तैयारी मिलेगी। हम बात करें दोस्तों, पृथ्वी की परिधि की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सौर परिवार का चैप्टर चल रहा है, सौर मंडल का चल रहा है, आपका सोलर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है। तो पृथ्वी की परिधि कितने किलोमीटर होगी? 35,000 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर या 47,050 किलोमीटर? आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा कि इस पृथ्वी की परिधि क्या है। लेकिन आपको कमेंट सही करना है, सही ऑप्शन को लॉक करना है। हम लॉक करेंगे बी ऑप्शन को, आप किस ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो पृथ्वी की परिधि दोस्तों प्यारे मित्रों 40,075 किलोमीटर है, परिधि की अभी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। दिन लंबा कब होता है, ठीक है, रात कब बड़ी होती है, दिन कब बड़ा होता है, बराबर कब होती है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन कहलाते हैं। तो किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में, ये भी ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, वह तिथि हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी? 21 जून की बात कर रहे हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, जरूर कमेंट करें। किसी भी देखिए ईवीएस किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, अभी देखिए ईवीएस की और आपका चैप्टर चल रहा है बाल विकास मनोविज्ञान, यानी कि पेडागोजी का चैप्टर चल रहा है, फिजिकोलॉजी का चैप्टर चल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का बस थोड़ा सा क्या है, एग्जाम का कन्फर्म नहीं है, जैसे ही कन्फर्म होगा क्लासेज फटाफट मिलेंगी आपको, ठीक है। तो चलिए इसलिए रिवीजन करते रहिए, बाकी सारी क्लासेज मिल जाएंगी। किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम कमेंट करें, वो क्लासेज जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, मैथ्स की हो, संस्कृत की हो, हिंदी की हो, कि किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप कमेंट करें, बिल्कुल क्लासेज ऑन होगी, सर्वोपरि होगा। देखिए दोस्तों, किसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ये ध्यान देगा, बड़ा दिन तो आपने 21 जून कर दिया, जब छोटा दिन पूछा जाए, देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और जब पूछा जाए सबसे छोटा दिन, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को जाना है। जून के बाद क्या आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल का अंतिम महीने में क्या है, जाना है, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि पूछा गया, जो ध्रुव होते हैं इन पर दिन की अवधि कितनी होती? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। ध्यान दीजिएगा, ध्रुवों पर दिन की अवधि पूछा गया, रात की नहीं, केवल दिन की। कितने दिन बना रहता है? दिन ही दिन रहता है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि हमारी दोस्तों होती है 6 माह। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है?
हम घनत्व की बात कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम घनत्व की बात कर रहे हैं, वो भी प्यारे मित्रों औसत घनत्व की बात कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। और देखिए किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध। तो औसत की बात कर रहे हैं, तो औसत जो है घनत्व पूछा गया है, तो बुध का यहाँ पर सबसे अधिक है दोस्तों। रीजन आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप डेली क्लासेज हैं, डेली व्यूअर हैं आप लोग, डेली ठीक है अटेंड करते हैं क्लास, इस चैनल का परिवार है, इस परिवार के सदस्य हैं आप लोग, तो जरूर आपको पता होगा। कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। दोस्तों किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा है? जी हाँ, पृथ्वी है और ये परिधि है, इसको मापने वाले सर्वप्रथम कौन है? हिकेटियस, हीरोडोटस, अरस्तु, एरेटोस्थनीज। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जब कोई नदी होती है और कहते हैं आई नदी में कौन इसको पार कर लेगा, गांव में हमेशा होता है, इसको कौन पार कर लेगा, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों होता है कि सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने मापा, सर्वप्रथम इस नदी को पार किसने किया था? ये हर एक गांव की कहानी हम आप में से, ठीक है, नदी हो, तालाब हो, सड़क हो, रनिंग करते हैं ना कि सबसे पहले किसने 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतने मिनट में क्रॉस किया था। इसी प्रकार सबसे पहले पृथ्वी की परिधि मापने वाले आपके कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, इरेटोस्थनीज की बात करेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इरेटोस्थनीज हो जाएंगे। अब बात कर रहे हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? अब हम कम की बात कर रहे हैं, अधिक की नहीं बात कर रहे हैं। जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, यानी देखिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में अंतर है, डिफरेंस है, कितने किलोमीटर का डिफरेंस है? 25, 43, 80, 30, दोनों ऑप्शन में देखिए कितना कम है या अंतर है, यह डिफरेंस है, यह आपको पता चल जाएगा। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और उसके विषुवतीय व्यास में अंतर कितना कम है? तो राइट ऑप्शन 43 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? नीचे कमेंट करेंगे। जी हाँ, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750, 12,650, 12,600। किस ऑप्शन को लॉक करें? मेरा मन कहता है बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग दोस्तों 12,750 किलोमीटर हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, फीडबैक करते रहें और सभी मेरे शिक्षक बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता हासिल करें, फ्री में आपको सदस्यता मिलती है, फ्री में क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों। जी हाँ, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और ये शिक्षा आपको सिलेक्शन लेकर आएगी, सिलेक्शन ले आएंगे, और यही शिक्षा दोस्तों आपके घर की खुशियाँ लेकर आएगी, क्योंकि आपके जो माता पिता भाई बहन सब लोग रिलेशन वाले देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, सबको कहते हैं ना कि अभी तक जॉब नहीं मिली, वो एक उलाहना देते हैं दोस्तों, वो उस उलाहना को आपको क्या करना है, ठीक है, विपरीत जाना है, सिलेक्शन पाना, उनको दिखाना है कि आप में मेहनत है, आप में जुनून है, और आप वो करके दिखाएंगे। दोस्तों पृथ्वी को उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके जो काल्पनिक अक्ष है, काल्पनिक मतलब सोचना, स्वप्न देखना, मानना, तो पृथ्वी की जो काल्पनिक अक्ष है उस पर घूमना क्या कहता है? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का उसके ही काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहते हैं दोस्तों घूर्णन कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति करती है, पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व गति करती है, पूर्व से पश्चिम करती है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर करती है। एक ही जवाब आना चाहिए। मैंने बताया था यहाँ पे पी फैक्टर काम कर रहा है, पी फैक्टर काम कर रहा है, वो पी फैक्टर कौन सा है? पहले स्मॉल पी आएगा, फिर आपका, ठीक है, फिर आएगा कौन? कैपिटल पी आएगा। तो पहले हम जाएंगे दोस्तों स्मॉल पी की तरफ, फिर जाएंगे कैपिटल पी। तो स्मॉल पी हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की बात कर रहे हैं। पृथ्वी जो अपनी गति करती है वह पश्चिम की पूर्व की ओर गति करती है। और ये दोस्तों आपका मॉक क्वेश्चन है, आज का मॉक क्वेश्चन नोट करें सभी प्यारे मित्र, और कमेंट करना है आपको। देखिए पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनात, दक्षिणी अयनात, उपसौर या अपसौर। मैं पढ़ा चुका हूँ सारा कुछ डिटेल के साथ। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? आपको कमेंट करके नीचे बताना है।
तो ये क्लास, ये सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर फीडबैक करते रहें। और जाइए दोस्तों इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और रिवीजन फटाफट होगा। ये देखिए कंसेप्ट वाइज क्लासेज चल रही हैं और जब रिवीजन होगा तो 15 से 20 दिनों में के अंदर पूरा रिवीजन, पूरा सार क्लियर कर देंगे। सिलेक्शन पूरा निचोड़ कर लाएंगे, खींच कर लाएंगे। और क्योंकि सिलेक्शन पाना इंपॉर्टेंट है, हमें सपने पूरा करना है और सपने पूरा करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे गर्मी में नींबू को निचोड़ लें, वैसे ही हम सिलेक्शन को, हर एक क्वेश्चन को निचोड़ लाएंगे और सिलेक्शन पाएंगे। और हमें केवल चाहिए आपका सिलेक्शन दोस्तों। तो चलिए आप लोग तैयार हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।